एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के बेसिस पे हम कह दें कि लाइकेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मतलब उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, इसके बेसिस पे इसको हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है। 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है। एक होता है क्रस्टोज लाइकेन। क्या होता है? क्रस्टोज लाइकेन। पता है आपको, यहां से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इनके ऑप्शन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आपको हर तरीके से अलर्ट रहना है। एक क्रस्टोज लाइकेन है, एक फोलियोज लाइकेन है, और एक जो है फ्रूटिकोज लाइकेन है। क्या है? फ्रूटिकोज लाइकेन है। फ्रूटिकोज लाइकेन, क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन और फ्रूटिकोज लाइकेन। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ लिखना नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, बस इतना जानना है क्रस्टोज लाइकेन बिल्कुल फ्लैट होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। और ये एकदम सबस्ट्रेटम जो सरफेस होता है जहाँ पे ये उगते हैं उस पर एकदम चिपके होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं और अटैच टू सबस्ट्रेटम, या हम कह दें क्रस्ट लाइक। इनका अपीयरेंस कैसा है? क्रस्ट लाइक। कैसा है? क्रस्ट एकदम, या हम कहते हैं फ्लैट ऑन सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम पे ये बिल्कुल कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। तो ये मान लीजिए कोई भी सबस्ट्रेटम हो उस पे ये बिल्कुल ऐसे फ्लैट अपीयरेंस होता है इनका। तो इसको हम क्या कह देते हैं? क्रस्टोज लाइकेन। इसलिए क्या कहते हैं इसको? क्रस्टोज लाइकेन कहते हैं। फोलियोज लाइकेन, फोलियोज मतलब ये थोड़ा सा लीफी अपीयरेंस होता है इनका। कैसा? लीफी अपीयरेंस होता है इनका। अपीयरेंस कैसा होता है? लीफी अपीयरेंस होता है फोलियोज। तो ये बिल्कुल कैसे होते हैं? ये हम कह दें कि इस तरीके से इनका थैलस दिख रहा है, और ये सबस्ट्रेटम से कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं जिसको राइजीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजीन्स कहते हैं। ये बस थोड़ा सा कुछ चीजें जानते रहिए आप, बाकी और इसमें बहुत विशेष आपको याद नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से बस आपको नाम जो है याद होना चाहिए। और जो फ्रूटिकोज है, फ्रूटिकोज क्या है? ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये श्रबी लाइकेन होते हैं। श्रबी लाइकेन होते हैं, और इसमें फ्रूटिंग बॉडी आपको एकदम बाहर से दिखाई देती है, इसीलिए इसको फ्रूटिकोज कहते हैं। तो देखिए, इस ऐसे आपको बाहर से ऐसे फ्रूटिंग बॉडीज दिखाई देंगी। इस तरीके के लाइकेन में आपको बाहर से फ्रूटिंग बॉडीज ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। और ये सबस्ट्रेटम से कैसे अटैच होते हैं? ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं ऐसे कुछ म्यूसिलेजिनस डिस्क से। कैसे? म्यूसिलेजिनस डिस्क, म्यूसिलेजिनस डिस्क की हेल्प से ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं। तो ये 3 तरीके के लाइकेन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, कि ये बाहर से दिखते कैसे हैं। जो एकदम चिपका हो, एकदम फ्लैट हो सबस्ट्रेटम पे, उसको हम क्रस्टोज लाइकेन कहते हैं। जो जिनका लीफी अपीयरेंस हो और सरफेस से या सबस्ट्रेटम से रूट लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हों, इसको हम फ्रूटिकोज कहते हैं, सॉरी फोलियोज कहते हैं। और जो श्रबी हों, एकदम मतलब श्रब जैसे दिखते हों, और बाहर से इनके फ्रूटिंग बॉडी आप इजीली ऑब्जर्व कर सके, और ये जो अपने सबस्ट्रेटम से म्यूसिलेजिनस डिस्क की हेल्प से जुड़े हो, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज यू कैन से फ्रूटिकोज लाइकेन कहते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जो बहुत अच्छे से, हमने आपको एक ट्रिक बताया था ना, गर्ल का क्रश पीपी फूल है उसे कल से फल दो। हमने क्रैश कोर्स में आपको एक कोड बताया था, गर्ल का क्रश। हमने कहा था ना, ऐसे याद रखना आपको, गर्ल का क्रश, ठीक है, पीपी फूल है, ठीक है, उसे कल से फल दो। फल, हम फल ऐसे लिख दे रहे हैं, कल से फ्रूट दो, फल मत दो, फ्रूट दो, ठीक है ना, फ्रूट दो। हमने कहा था कि इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लेना। 3 पार्ट में डिवाइड इन द सेंस कि आप इसको गर्ल का क्रश एक जगह लिख देना, पीपी फूल है एक जगह लिख देना, और उसे कल से फ्रूट दो ये एक जगह लिख देना। इतनी चीजें है ना। तो मतलब 3 पार्ट हो गए। गर्ल का क्रश, क्रश मतलब क्रस्टोज लाइकेन में गर्ल से याद रखना है, क्रस्टोज लाइकेन का एग्जांपल गर्ल से याद रखना है। और गर्ल का एग्जांपल हम यहाँ पे आपको लिख दें, इसको देखिए एक मिनट क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। जी फॉर ग्राफिक्स, ठीक, और आर फॉर राइजोकार्बन, और एल फॉर लेकिनोरा। क्या है? लेकिनोरा। याद रखिएगा, एक बात आपको बता दें, लेकिनोरा को कहते हैं ब्रेड ऑफ हेवन। क्या कहते हैं इसको? स्वर्ग की रोटी, ब्रेड ऑफ हेवन। अभी इसके बारे में जब हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे।
ब्रेड ऑफ हेवन कहते हैं। ठीक, फोलियोज, पीपी फूल है, फूल मतलब फोलियोज ले लीजिए, और पीपी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पेल्टीजेरा, पेल्टीजेरा, पी फॉर पेल्टीजेरा, पी फॉर पार्मेलिया, पार्मेलिया, पी फॉर पेल्टीजेरा, पी फॉर पार्मेलिया। ये दो एग्जाम्पल तो आपको याद होना ही। जेंथोरिया भी इसका एग्जाम्पल होता है, लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल जेंथोरिया भी होता है। जेंथोरिया को ऑरेंज लाइकेन भी कहते हैं, ऑरेंज कलर का, बिल्कुल ऑरेंज जैसा दिखता है, ऑरेंज लाइकेन भी इसको कहते हैं जेंथोरिया को, तो नोट कर सकते हैं। हालांकि जेंथोरिया में यहाँ पे हमने उसमें आपके ट्रिक में हमने जेंथोरिया नहीं बताया, लेकिन आप अलग से इसको याद कर लीजिए। ठीक, और फ्रूटिकोज, उससे कल से फ्रूट दो, उसे से उसनिया, उसनिया को ओल्ड मैन्स बियर्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल दाढ़ी जैसी दिखती है, सफेद दाढ़ी जैसे, जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी सफेद दाढ़ी जैसी दिखती है, इसलिए उसको ओल्ड मैन्स बियर्ड कहते हैं। और ये फॉरेस्ट फायर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, आगे बताएंगे इसके बारे में। तो उसनिया हो गया, उससे, ई, उससे उसनिया लिख लीजिए, ई फॉर एवरीना, ठीक है ना, एवरनिया, जिसे हम और कल, कल से क्लैडोनिया, क्लैडोनिया, रेंडियर मॉस, ठीक है। तो उससे कल से फ्रूट दो, फ्रूट, फ्रूट, फ्रूट मतलब फ्रूटिकोज लाइकेन, फ्रूट मतलब फ्रूटिकोज लाइकेन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये एग्जाम्पल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिया था, ये दिया था ग्राफिक्स, राइजोकार्पन, लेक्नोरा दिया था, और कुछ और एक उसमें ऐड कर दिया था, और पूछा था इसमें से क्रस्टोज लाइकेन कौन नहीं है। आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। तो ये इनका एक्सटर्नल मार्फोलॉजी हो गया, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। अब अगर हम बात करें इनका, यू कैन से